गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्री का पेट टॉपिक है एंड मेंस में शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ठीक है, वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 79 की, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्री स्पेसिफिक है। तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्री की एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं कि प्री के क्वेश्चंस कौन से हैं, या फिर यहीं मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देखते हैं, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो सवाल आता है कि जब हमें कोई सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट करना होता है तो सवाल ये उठता है, अब हम सीधा ये तो लिखेंगे नहीं कि भाई गवर्नमेंट के अंदर जिसके भी खिलाफ हम कर रहे हैं उसका नाम तो लिखेंगे नहीं। तो इन्होंने यहाँ स्पेशली बताया है कि अथॉरिटी को कैसे नाम देंगे हम। द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज plaintiff or defendant, as the case may be, shall be in the case of a suit by or against the central government as Union of India। तो जब हम सूट करेंगे अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट या थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या नाम देंगे, प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का। अगर अगेंस्ट होगा तो भी यूनियन ऑफ इंडिया वो होगी वर्सेस के बाद, ठीक है, ये डिफेंडेंट के रूप में आएगी। अगर बाय होगा तो यानी कि प्लेंटिफ के थ्रू आएंगे, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो भी बंदा होगा उसका नाम, ठीक है। उसके बाद है इन द केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट। अब जैसे अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट है तो हम देखते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे क्या आएगा, स्टेट वर्सेस स्टेट, जैसे राम प्रकाश, ठीक है, वर्सेस स्टेट। ये अब जहाँ पे स्टेट लिखा होता है वहाँ पे उनका थ्रू रिप्रेजेंटेटिव भी लिखा होता है, जिस भी गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, ठीक है। मान लो हमें किसी भी डिपार्टमेंट की वो करना है तो वहाँ पे जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा थ्रू